वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, आपने देखा होगा। काफ़ी छात्र पूछ रहे हैं ये फर्जी है या फिर ऑथेंटिक है, और क्या 15 अक्टूबर से डीबी और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इसी पर बात करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी ये पत्र मिल गया होगा, आपने भी देखा होगा। इसमें बताया गया कि 15 और 16 अक्टूबर को उच्च माध्यमिक की डीबी हो जाएगी। इन विषयों की जो डीबी है वो 15 अक्टूबर को, और बाकी बचे हुए विषयों की डीबी 16 अक्टूबर को उच्च माध्यमिक का होगा। फिर 17 और 18 को 5-5 विषयों का डीबी हो जाएगा माध्यमिक का। इनका ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी कंप्लीट कर ली जाएगी, और उसके बाद फिर 19, 20 और 21 प्राइमरी के लिए डेट निर्धारित की गई है। 19 अक्टूबर को प्राइमरी यानी 1 to 5 के लिए है उर्दू और बांग्ला विषय का। 20 तारीख को जो सामान्य सीटें हैं उसके लिए सामान्य कोटि वाली, और 21 अक्टूबर को एक दिन रिजर्व रखा गया है। यदि 20 अक्टूबर को सभी छात्रों का डीबी नहीं हो पाता है सामान्य सीटों के लिए, तो 21 तारीख को एक एक्स्ट्रा दिन है, देखिए सामान्य वाली कोटि की सीटों के लिए है, या फिर जो छूट जाते हैं उनका इस दिन डीबी कराया जाएगा। तो ये दोस्तों पूरा कार्यक्रम है, क्या क्या लेकर जाना है डीबी में सब कुछ बताया गया है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि यहाँ पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा का सिग्नेचर नहीं है। इसको लेकर छात्र लगातार पूछ रहे हैं कि ये फर्जी है या असली है। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं न्यूज़ 18 बिहार का, और यहाँ से ये खबर निकल कर आई है कि पटना में शिक्षा विभाग का इंटरनल पत्र वायरल हो गया है। रिजल्ट से पहले ही ज्वाइनिंग की तारीखें सामने आ गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये पत्र है ये बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे जारी नहीं किया गया है, बल्कि ये वायरल हो गया है। तो तैयारी तो है, जो डेट्स दिए गए हैं 15 से 21 के बीच में, इसी में ही ज्वाइनिंग कराने की तैयारी थी। लेटर टाइप करके रखा गया था विभाग में, और वहीं से ये वायरल हो गया है। तो बात को आप समझ गए होंगे कि पत्र तो फर्जी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये जारी नहीं हुआ है। जब ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई लेटर आ जाता है तो उसे आप 100% ऑथेंटिक मानते हैं, और फिर उसी डेट को ही वो चीज़ें कराई जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों को पता ही है कि कल बिहार सरकार के एसएलपी की सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और फिर उसके बाद सरकार ने अपनी जो याचिका है वो वापस ले ली थी। उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अब दोबारा से याचिका डाली जाएगी, दोबारा से एसएलपी डाला जाएगा। अभी दोस्तों ये कंफर्म नहीं है कि बिहार सरकार क्या करेगी। उनके पास ऑप्शन है, वो दोबारा से याचिका डाल भी सकते हैं, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके आधार पर भर्ती को आगे बढ़ा सकती हैं। हो सकता है कि बिहार सरकार ने पहले से तैयारी कर रखी थी कि यदि उनकी याचिका स्वीकार हो जाती है और उनको अंतरिम राहत मिल जाता है, क्योंकि सरकार ने अंतरिम राहत की मांग की थी अपने याचिका में कि हमको एंटरिम रिलीफ दे दिया जाए भर्ती को पूरा करने के लिए बीएड छात्रों के साथ। तो उसी के संबंध में इनकी तैयारी भी थी। जैसे ही राहत मिलती तुरंत ये नोटिस जारी कर दिया जाता साइन वगैरह करके, और फिर इसी कार्यक्रम पर इस भर्ती को पूरा कराया जाता। लेकिन कल चीज़ें बिहार सरकार के फेवर में नहीं गई और उनको अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी। तो अब हो सकता है कि इस कार्यक्रम में कुछ बदलाव देखने को मिले। हालांकि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का जो ज्वाइनिंग है, जो कार्यक्रम है, उसी के आधार पर हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई विवाद है नहीं सुप्रीम कोर्ट का, और ना ही कोई दूसरा मैटर है। तो हो सकता है 15, 16, 17 और 18 अक्टूबर में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, जो योगदान की प्रक्रिया है, जो इनकी फाइनल डीबी होनी है, बायोमेट्रिक होना है, ये करा लिया जाए। लेकिन प्राइमरी को लेकर अभी आप चीज़ों को 100% नहीं कह सकते कि क्या सरकार करने वाली है। फिलहाल अभी तक रिजल्ट नहीं आया है किसी का भी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या प्राइमरी का। उससे पहले ज्वाइनिंग डेट्स को लेकर चीज़ें वायरल होने लगी हैं। तो बिहार शिक्षक भर्ती में कुछ भी नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा है, हर चीज़ अलग तरीके से घटित हो रही है। पहले ही चीज़ें वायरल हो जाती हैं, पहले ही नोटिस आ जाता है। शिक्षक भर्ती काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही थी बिहार सरकार, इसी बीच अचानक से सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हालांकि देखना होगा कि बिहार सरकार इसमें क्या करती है। 1-2 दिनों में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और रिजल्ट को लेकर लगातार ये खबरें निकल कर आ रही थी कि 10 से 16 अक्टूबर के बीच में सबका रिजल्ट आ जाएगा। देखना होगा कि कब तक रिजल्ट आता है। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का रिजल्ट तो जल्द आएगा। उच्च माध्यमिक का आज कल में रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। बाकी प्राइमरी को लेकर भी चीज़ें स्पष्ट होंगी। इसमें भी बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, और 9:30 बजे आपको उपस्थित होना है। ठीक है, अलग अलग ज़िले में ये डीबी होगा। तो जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगी तो आपको बताया जाएगा कि आपको कहाँ पर जाना है। ठीक है, तो संबंधित ज़िले में ही डीबी होगा। और अदर स्टेट के छात्र पूछ रहे थे कि उनका डीबी कहाँ होगा, तो पहले बताया गया था कि पटना में आपका डीबी कराया जाएगा, जो भी अदर स्टेट के छात्र हैं। ठीक है, फिलहाल जब फिर से डीबी की फाइनल डेट घोषित होगी तो उस समय आपको मैं बता दूंगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है भी आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि नोटिस तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है। बस अब इसी नोटिस पर अमल किया जाएगा या नहीं, ये देखना होगा। ठीक है, तो आपको
शिक्षक भर्ती परीक्षा का ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ठीक है, जो आपने नेट से डाउनलोड किया था, तो वो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है और उसका फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है सेल्फ अटेस्ट करके, ठीक है। सभी आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र 10, 12, ग्रेजुएशन, जिसके भी आधार पर आपने फॉर्म भरा था, C-TET, B-TET, S-TET, ओरिजिनल और उसका फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कोई आरक्षण संबंधी यदि आपने दावा किया है तो आपके पास उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, 3 सेट बनेगा, एक ओरिजिनल और 2 आपका फाइल बनेगा उसकी फ़ोटोकॉपी। यदि आपने एज में कोई रिलैक्सेशन क्लेम किया है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी रिजर्वेशन आपने क्लेम किया है फॉर्म भरते समय, तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट प्रॉपर होना चाहिए। बाकी यही सब चीज़ें बताई गई हैं। और जो पहले नोटिस आई थी कि काउंटर पर आवश्यक उपकरण जैसे कंप्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित रहें और तुरंत ही आपके DB बायोमेट्रिक कराकर हाथों हाथ ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करने की व्यवस्था की जा रही है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपको पता है कि सारी चीज़ें होंगी। ज्वाइनिंग लेटर भी आपको पोर्टल पर भेज दिया जाएगा, फिर आपका ट्रेनिंग वगैरह कराकर आपको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो देखते हैं कि कब तक ये चीज़ें हो पाती हैं। उम्मीद तो है कि बिहार सरकार इस संबंध में अब जल्द फैसला लेगी। B.Ed प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहा है, आपको पता ही है, बार बार सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह चुकी है। तो DLED के साथ अब इस भर्ती को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, नहीं तो मामला ये खिंचता चला जाएगा। तो यही था कुछ जानकारी इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि आपको इसी प्रकार के सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।